स्किल्स डेवलपमेंट कैंप का दोस्तों आज पहला रोज था। आज के दिन क्या कुछ हुआ वो आपके साथ शेयर करेंगे। आकिब जावेद ने बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बाबर रिजवान को एक मैसेज भी दिया है। वो मैसेज क्या है वो आपके साथ शेयर करते हैं। और आज एक शेड्यूल आया है, आईसीसी विमेन्स वर्ल्ड कप का शेड्यूल आया है, जिसमें 5 अक्टूबर को पाकिस्तान और इंडिया का मैच रखा गया है कोलंबो के शहर में। इसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं कि वाकई में इंडिया और पाकिस्तान इस सारे मामलात के बाद भी एक दूसरे के साथ खेलते हुए दिखाई देंगे इन नियर फ्यूचर, या फिर ये वाला मैच जो है, क्योंकि कुछ साफ ही कह रहे हैं कि शायद इंडिया नहीं जाएगा और ये 2 पॉइंट्स पाकिस्तान को दे दिए जाएंगे, क्योंकि इससे पब्लिक सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे इंडियंस के। तो ये क्या वाकई पॉसिबल है या फिर ये सिर्फ हवाई बातें हैं? सबसे पहले आज डेवलपमेंट कैंप, स्किल डेवलपमेंट कैंप एनसीए में लगाई गई, जिसमें अब्दुल रजाक, खास करके अब्दुल रजाक को बुलाया गया बाबर आजम रिजवान की पावर हिटिंग के ऊपर काम करने के लिए। उन्होंने 3 घंटे तकरीबन जो है बाबर आजम और रिजवान के साथ लगाए। उन्होंने पावर हिटिंग की टिप्स दी। बाबर आजम और रिजवान के साथ वो मुसलसल दिखाई दिए। माइक हैसन और दीगर कोचेस ने भी इनके साथ काम किया। कुल 15 खिलाड़ियों ने आज की कैंप में हिस्सा लिया। और आप सबको पता है कि ये कैंप जो है 30 जून तक जारी रहेगी, और 30 जून के बाद एक और कैंप है, उससे पहले एक और कैंप है। तकरीबन 3 बैचेस में ये कैंप जो है डिवाइड की गई है। पहली ये बैच है, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी शायद इस बैच में तो नहीं थे, क्योंकि इस बैच में सारे बड़े नाम थे, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी नहीं थे। तो हो सकता है कि बाकी जो अभी बैचेस रहती हैं उनमें उनका नाम हो, लेकिन बहरहाल इस बैच में नहीं थे। उसकी वजह यही है, उनका बिहेवियर, उनकी रूडनेस, उनका एटीट्यूड, और यही वजह थी कि उनको बांग्लादेश खिलाफ सीरीज से बाहर किया गया था। इवन मोहम्मद वसीम जूनियर इंजर्ड भी हो गए थे। उसके बाद फिर से शाहीन शाह अफरीदी का नाम आया सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग में कि भाई वसीम जूनियर की जगह शाहीन शाह अफरीदी को हम टीम में शामिल करें, क्योंकि वो हाईएस्ट विकेट टेकर हैं पीएसएल के। लेकिन नहीं, सिलेक्शन कमेटी ने कहा भाई दूसरा ऑप्शन क्या है। दूसरा ऑप्शन उन्होंने कहा कि अब्बास आफरीदी है। उन्होंने कहा उनको लाओ, शाहीन शाह अफरीदी को फिलहाल टीम के साथ नहीं रखना। यह फैसला हो चुका है दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट की मैनेजमेंट ने यह फैसला कर लिया है कि शाहीन शाह अफरीदी को फिलहाल पाकिस्तान टीम के साथ नहीं रखना। अब जनाब, आज के दिन यही फिटनेस के ऊपर काम हुआ। आज चूंकि पहला रोज था, ये अभी 6-7 दिनों तक जारी रहेगी कैंप। अब देखते हैं मजीद किन किन खिलाड़ियों पे किस तरीके से काम होता है इस एनसीए। वैसे आइडिया बहुत अच्छा है आकिब जावेद का, और डेफिनेटली आपको पता है कि वैसे तो माइक हैसन है वाइट बॉल के कोच, लेकिन आकिब जावेद की बड़ी सुनी जाती है। पीसीबी चेयरमैन जो है बड़ा भरोसा रखते हैं आकिब जावेद के ऊपर। तो आकिब जावेद की जो बातें हैं, वो उन बातों को हम कतई जो इग्नोर नहीं कर सकते। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऐसी बात की आज कि भाई परफॉर्मेंस होगी तो आपकी सिलेक्शन होगी। और उन्होंने ये भी कहा कि खिलाड़ियों को पता है कि वो किन फॉर्मेट के लिए बने हुए हैं या किन फॉर्मेट में वो खेल सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि खिलाड़ियों को पता हुआ है। खास ये पैगाम था बाबर रिजवान को, कि इन्होंने बता दिया कि बाबर रिजवान को पता है कि उनको अब किन फॉर्मेट्स में खेलना है। इसका मतलब यह है कि एक मैसेज दे दिया गया है बाबर रिजवान को कि आपको अब सिर्फ ओडीआई और टेस्ट में ही खेलना है, अब आपको टी20 में नहीं खेलना। हाँ, अलबत्ता ये भी साथ में कहा कि अगर वो अपने स्ट्राइक रेट के ऊपर, अगर वो टी20 की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक अगर वो खेलते हैं तो डेफिनेटली वेलकम है, वो आ सकते हैं टीम के अंदर। और यही बात हर कोई कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, बाकी कोचेस भी कर रहे हैं, माइक हैसन भी कर रहा है। तो भाई अगर बाबर आजम साहिबजादा फरहान की तरह बैटिंग कर सकता है, अगर मोहम्मद रिजवान मोहम्मद हारिस की तरह बैटिंग कर सकता है, तो वेलकम। क्यों नहीं आए, क्यों ना आए भाई? एक्सपीरियंस है उनके पास, उन्होंने बड़े अच्छे मैचेस जितवाए हुए हैं, उनकी टेक्निक अच्छी है दोनों खिलाड़ियों की। अगर वो पावर हिटिंग लेके आते हैं, मोहम्मद हारिस की तरह 360 खेल सकते हैं, और अगर बाबर आजम जो है साहिबजादा फरहान की तरह तेज खेल सकता है, पावर प्ले में 36 बॉलों पर बाबर आजम और रिजवान मिलकर कोई 70 रन दे सकते हैं, तो क्यों नहीं, बिल्कुल आ सकते हैं टीम के अंदर। कोई ऐसी कोई पाबंदी तो नहीं है उनके ऊपर। तो ये जनाब बात है। अब आ जाते हैं आपके शेड्यूल के ऊपर। जो शेड्यूल अनाउंस किया आईसीसी ने, जिसमें पहला मैच इंडिया का है बेंगलुरु में। बेंगलुरु से ये मैच शुरू हो रहा है, आईसीसी विमेन्स वर्ल्ड कप, जो कि अक्टूबर में शेड्यूल है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इंडिया और पाकिस्तान इतनी बड़ी जंग और इतने सारे टेंशन के बावजूद आपस में खेलते हुए दिखाई देंगे? क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि बहुत सारे साफी दोस्तों ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया जो है 2 पॉइंट्स इंडिया पाकिस्तान को दे देगा और पाकिस्तान से इंडिया नहीं खेलेगा।
उसकी वजह ये बताई गई है कि इंडिया के अंदर जो सेंटीमेंट्स है पब्लिक के, वो हर्ट हो सकते हैं इस मैच से, क्योंकि आपको पता है कि अल्टीमेटली पाकिस्तान ने शिकस्त दी इंडिया को, और वो जो शिकस्त की का जो गम है वो अभी भी इंडियंस के अंदर और इंडियन गवर्नमेंट के अंदर भी है। तो ये नहीं चाहते कि वो पाकिस्तान के साथ खेलें, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। एशिया कप, विमेंस का इमर्जिंग एशिया कप, वो वो जो है कैंसिल हो चुका है, उसमें इंडियन टीम नहीं आई। अब सितंबर के महीने में आपका मेंस का एशिया कप है, अब उसमें देखते हैं कि क्या इंडिया आती है नहीं आती। तो ये कहानी है। अब अगर इंडिया ने पाकिस्तान के साथ खेलना है फॉर सपोज, तो फिर ये बहाना नहीं चलना चाहिए कि ये आईसीसी का इवेंट है तो हम खेल लें, ये सीरीज है तो हम नहीं खेल रहे। भाई या तो खेलो या तो नहीं खेलो, सिंपली। मरला बीच का नहीं होता, इश्क होता है या नहीं होता। ये इंडिया जो है मरला बीच का रख के बैठे हुए हैं। हाइपोक्रेसी देखें आप, दोहरा मयार देखें। आईसीसी के टूर्नामेंट्स खेलने हैं, बाकी जो छोटा छोटा जो इमर्जिंग कोई एशिया कप है वो नहीं खेलना, पाकिस्तान नहीं आना, अपनी कोई यूं कहेंगे मार्शल आर्ट की टीम नहीं भेजनी, वो एक ब्लाइंड क्रिकेट का वर्ल्ड कप था उसमें अपनी टीम नहीं भेजी। लेकिन आईसीसी का टूर्नामेंट खेलना है कि वहां से पैसा आता है, ब्रॉडकास्टर इंडियंस है, सोनी पिक्चर्स का बड़ा प्रेशर है बीसीसीआई के ऊपर कि भाई 7 मिलियन डॉलर, 700 मिलियन डॉलर मेरे ख्याल से, 7 मिलियन डॉलर मेरे ख्याल से जो है इंडियन के सोनी पिक्चर्स ने लगाए हुए हैं इस ब्रॉडकास्टर के ऊपर, तो वो बड़ा प्रेशर क्रिएट करके बैठे हुए हैं। तो बहरहाल अच्छी खबर ये है कि भाई आईसीसी ने अनाउंस तो कर लिया, उसके ऊपर कोई इतना बड़ा बीसीसीआई के ऊपर तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया कि भाई आईसीसी ने ये कैसे अनाउंस कर लिया, इंडिया पाकिस्तान की मैच कैसे रख दी, हम तो उनसे खेलना ही नहीं चाहते। ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ मीडिया और पब्लिक, सोशल मीडिया की तरफ से ये